नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बजट व्यय के प्रकार और हम इसमें करेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो बजट व्यय दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो टॉपिक को करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं बजट व्यय के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा आता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय सरकार का वह व्यय होता है जिससे न तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारी में कोई कमी होती है। अर्थात सरकार ने खर्च तो किया है लेकिन उस खर्च से ना तो सरकार की कोई संपत्ति बनी और ना ही सरकार ने कोई अपनी उधारी चुकाई है। तो वो सारा खर्च राजस्व व्यय कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करेंगे? इसके अंतर्गत हम लोकसभा, राष्ट्रपति का कार्यालय, सचिवालय, सामान्य सेवाएं, पुलिस करों की उगाही पर खर्च, प्रतिरक्षा अर्थात डिफेंस सेवाओं पर खर्च, पेंशन प्रक्रिया खर्च इत्यादि को शामिल करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आता है शिक्षा, खेलकूद, परिवार कल्याण, शहरी विकास, आवास, श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर किया गया खर्च भी हम इसी में शामिल करेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर पर, कृषि पर, ग्रामीण विकास, सिंचाई, इरिगेशन पर, फ्लड नियंत्रण पर, कंट्रोल पर, उद्योग व खनिज, ऊर्जा, यातायात, संचार, विज्ञान में तकनीक पर किया गया खर्च भी इसी में शामिल किया जाएगा। नाउ इसके बाद आता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यह सरकार का व्यय होता है जिससे सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और देनदारियों में कमी होती है। अर्थात जिससे जो संपत्तियां हैं उनका निर्माण हो जाए और जो ऋण वगैरह है उनमें कमी आ जाए, वो सारा जो खर्च है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल करेंगे? इसके अंतर्गत हम ऋण को लौटाना, अर्थात जो ऋण लौटाए गए हैं वापस दे दिए, वो पूंजीगत व्यय में आएगा। सरकार द्वारा भूमि, इमारतें, मशीन, घरेलू व विदेशी कंपनियों के हिस्से खरीदने पर किया गया खर्च भी इसी में शामिल किया जाता है। इन दो प्रकार के व्यय के अलावा बजट व्यय के कुछ और भी प्रकार हैं। 1987-88 के बजट में बजट व्यय को सरकार ने योजनागत व्यय, गैर योजना व्यय में बांटा गया था। ये बात ध्यान देने योग्य है कि 1987-88 के बजट में बजट व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में बांटा गया था। तो इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का। तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को विकासात्मक व्यय व गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के रूप में इसको बांटा जाता है। तो पहले बात करते हैं प्लान्ड और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। योजनागत व्यय जैसे कि नाम से लिख रहा है कि योजनागत व्यय वह होता है जो योजना के अनुसार खर्च किया जाए, अर्थात जिसमें सरकार द्वारा योजना आयोग की अनुमति व मंजूर से खर्च किया जाए, उस खर्च को हम क्या बोलते हैं? योजनागत व्यय बोलते हैं। क्योंकि ये जो खर्च होता है वो नए कार्यों पर खर्च किया जाता है, नई योजनाओं पे खर्च किया जाता है, नए प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाता है, इसलिए इसको विकासात्मक या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में किए गए जो नए कार्य हैं उन पे जो खर्च किया जाता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ना इसके बाद बात आती है गैर योजना व्यय व गैर विकासात्मक व्यय की। तो सरकार के द्वारा जो पहले से कार्य चले आ रहे हैं, अर्थात पहले से जो कार्य किए गए सरकार के द्वारा, उन पर जो खर्च किया जाता है उसको हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, अनप्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं? इसमें सामाजिक सेवाओं पर किया गया खर्च, डिफेंस पर किया गया खर्च, पेंशन पर किया गया खर्च, पुलिस प्रशासन पर किया गया खर्च, उद्योगों पर किया गया खर्च, ये सारा खर्च जो है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्योंकि ये कार्य सरकार के द्वारा पहले की योजनाओं में आरंभ किए गए थे और उन पर खर्च अभी भी किया जा रहा है। तो ये हमारा है बजट व्यय के प्रकार। थैंक यू। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।